अप्रैल का मंथ बेटा समझ लो आपकी जिंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मंथ होने वाला है। बच्चों ध्यान रखिएगा, अप्रैल का मंथ आपकी जिंदगी या तो बनाएगा या तो फिर नेक्स्ट ईयर आपको फिर से ड्रॉप दिलाएगा। ये ध्यान रख लेना, ये अप्रैल का मंथ डिसाइड कर देगा। क्योंकि मैंने आपको हमेशा ये बताया हुआ है, अगर आपने रेस, ठीक है, रेस की वो जो लाइन खींची गई है उसको पार नहीं किया तो आप चाहे कितना भी तेज दौड़े हो, आप चाहे कितनी भी मेहनत की हो, दुनिया आपको बेटा कोई वैल्यू नहीं देगी। जिसने रेस की वो फिनिशिंग लाइन को पार किया है वही रेस जीता हुआ कहलाया है। अगर आपने बहुत स्पीड से दौड़ा, बहुत मेहनत करके आपने भैया वो रेस दौड़ी, लेकिन अगर आप फिनिशिंग लाइन को पार नहीं कर पाए, आप जीता हुआ नहीं, आप हारा हुआ ही कहलाओगे। तो ये जो नीट एग्जाम 2026 है उसकी फिनिशिंग लाइन तक आपको पहुंचना है और आप मेहनत सारी जब अच्छे से करे रहोगे ना, तभी उस फिनिशिंग लाइन को पार कर पाओगे और तभी आप बेटा नीट एग्जाम क्रैक भी कर पाओगे। तो उसमें आपका ये अप्रैल का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपका फाइनल पॉलिशिंग कराएगा। और अप्रैल का मंथ, क्योंकि यार देखो मैं रियलिटी बताऊं, अब नेक्स्ट मंथ आपका जब एग्जाम होगा, ठीक है, मई में आपका एग्जाम, अप्रैल का मंथ जाहिर सी बात है यार, अंदर से थोड़ा सा है ना, एक तरह से डीमोटिवेशन, अंदर से थोड़ा सा फियर वगैरह, ठीक है, वो सारी चीजें आएंगी, ये लाजमी है यार। अप्रैल का मंथ जो है ना, आपको दिल की धड़कन बढ़ाए रहेगा। इतने दिन बाद एग्जाम, इतने दिन बाद एग्जाम, आप अप्रैल मंथ से ना मैं गारंटी देता हूं आप दिन काउंट करने लगोगे, दिन काउंट करने लगोगे यार। 25 दिन बचा है, 26 दिन बचा है, ठीक है, 15 दिन बचा है हमारे एग्जाम में, अब आप दिन काउंट करने लगते हो अप्रैल में। तो अगर इसीलिए सारी चीजें तुमने अभी जान ली कैसे हमें सारी चीजें करना है, वहां पास आप पूरा रिलैक्स हो सकते हो। देखो बेटा, सबसे पहले हाई फ्रीक्वेंसी तुम्हें क्या देना है सर, मॉक टेस्ट। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब बेटा कम से कम 3 से 5 टेस्ट तुमको बेटा अपने हर वीक में देने हैं। ध्यान रखना बेटा, 3 से 5 टेस्ट। अप्रैल में तुम्हारा जो फोकस है वो टेस्ट पर और अधिक हो जाना चाहिए। और कम से कम बेटा हर सप्ताह, मैं क्या बोल रहा हूं, हर सप्ताह कम से कम 3 से 5 टेस्ट हर सप्ताह। मतलब जैसे 8 टेस्ट दिया, अब कल नहीं दे रहा हूं, कल रिवीजन करूंगा, परसों फिर टेस्ट नहीं दूंगा, फिर रिवीजन करिए, फिर टेस्ट। मतलब एक दिन छोड़कर बेटा आपको टेस्ट देते ही रहना है ना। मतलब बोलूं तो मैं कम से कम अप्रैल में आपको 15 से बेटा, ठीक है, आपको कम से कम मैं बोलूंगा 15 से आपको एटलीस्ट बेटा 20 सेट तो देने हैं। 15 से 20 टेस्ट आपको अप्रैल में ही दे देने हैं, 15 से 20 टेस्ट।